जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण समिति ने टोटल 67,000 करोड़ रुपीस के वेपन्स को अपने तरफ से मंजूरी दे दी है। उनका ऑर्डर को क्लियर कर दिया है और इससे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को और भी बैटलफील्ड में बढ़त मिल पाएगी। तो ये प्रपोजल क्या था, इतने वर्थ से क्या क्या इक्विपमेंट हमारे सेनाओं को मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, कल ही यानी कि 5 अगस्त 2025 को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रक्षा मंत्री और हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे उनके द्वारा की गई और उस कमेटी को कहा जाता है, काउंसिल को कहा जाता है DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा अधिग्रहण समिति। तो इन्होंने 67,000 करोड़ रुपए के जितने भी वेपन्स थे उनको अपनी तरफ से फाइनलाइज कर दिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देती रहती है कि हमको इतने इक्विपमेंट्स चाहिए। तो जितने भी इक्विपमेंट्स अभी पास किए गए हैं उनकी टोटल वर्थ 67,000 करोड़ रुपीस आ रही है और इसके माध्यम से कटिंग एज सिस्टम हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दिया जाएगा, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा और अपने ऑपरेशनल रेडीनेस को तैयार कर पाएगा। इंडियन आर्मी की बात करें सो आइज ऑन द नाइट बैटलफील्ड। तो इंडियन आर्मी को जो अभी इक्विपमेंट मिलने वाला है वो रात के समय हम बैटलफील्ड में किस तरीके से युद्ध कर पाए उसके लिए है, जिसमें सबसे पहला क्या अप्रूव सिस्टम है, थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट फॉर BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। BMP हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट रहा करती है और आप जानते हो कि युद्ध तो दिन रात हमेशा चलता रहता है, तो रात में भी हमारे व्हीकल्स को सही तरीके से दिख सके, हम पहचान पाए कि कहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए थर्मल इमेजर खरीदे जाएंगे, भारत में ही बनेंगे मेनली। पर्पस इनका क्या है, इनहेंस नाइट विजन ड्राइविंग कैपेबिलिटी। बेनिफिट क्या होगा, बूस्ट मोबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस फॉर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अलाउइंग सीमलेस नेविगेशन इन लो लाइट कॉम्बैट सिनेरियो। इंडियन नेवी के लिए देखिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट लिया जाएगा, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स और बाराक 1 मिसाइल के सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। तो टोटल 3 आपके सिस्टम है जिसको भारतीय नौसेना के लिए अप्रूव किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो इसका तो तीनों वर्जन अवेलेबल है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वर्जन, ठीक है, यानी कि एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है और आपका C2 सरफेस है, सरफेस टू एयर है। की कैपेबिलिटीज क्या है, It detects, classifies, neutralizes underwater threats in anti-submarine warfare. BrahMos missile strength offensive strike capability. Barak 1 upgrade improves point air defense against aerial threat. और जितनी हमारी फ्रिगेट्स या फिर डिस्ट्रॉयर्स होती हैं उसमें ब्रह्मोस और बराक मिसाइल को लगाया जाता है। बराक मिसाइल को मेनली इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया जाता है और भारतीय DRDO भी उसमें मिलकर काम कर रही है। एयरफोर्स के लिए आइज इन द स्काई, टीथ ऑन टारगेट। तो माउंटेन रडार्स इंडियन एयरफोर्स लेने वाली है और जो हमारा सक्षम स्पाइडर वेपन सिस्टम है उसमें अपग्रेड किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजीज रैपिडली चेंज होती जा रही हैं, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमको अपने पुराने सिस्टम को भी डेवलप करना होगा, अपग्रेड करना होगा। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस माउंटेन रडार्स का क्या रहता है, सो इट बूस्ट सर्वेलेंस अक्रॉस डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन, इंप्रूविंग सिचुएशनल अवेयरनेस। Spider upgrade integrated with the integrated air command and control system, enhancing air defense network responsiveness and the effectiveness। वहीं पर मेल जो ड्रोन्स हैं, मेल का फुल फॉर्म होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, भारत में आएंगे। इनके फीचर्स क्या हैं, ये मल्टीपल पेलोड्स को प्रिसीजन गाइडेड वेपन के साथ हमला कर सकते हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस है तो इनकी रेंज भी काफी अच्छी होती है, 24x ISR ये दे पाते हैं। ISR का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेसेंस और कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी मेल ड्रोन्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आप जानते हो कि अमेरिका के साथ हमने MQ-31 रीपर की डील आपकी की हुई है, जिसमें MQ-9 है इनका नाम, MQ-9B रीपर्स, ठीक है, जिसमें टोटल 31 ड्रोन्स अमेरिका भारत को देगा। और वहीं पर सस्टेनिंग स्ट्रेटेजिक एसेट, तो लॉजिस्टिक ऑपरेशन करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वाज आल्सो गिवन फॉर क्रिटिकल सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन से सिस्टम है, पहला
सस्टेनेंस ऑफ C-17 ग्लोब मास्टर थ्रेड अमेरिका से खरीदा है और ये भी C-130J अमेरिका का है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्लेन्स होते हैं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं। कंप्रहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इन सभी अपग्रेड के साथ, न्यू वेपनरीज के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस इक्विप्ड होगी और दुश्मनों के ऊपर प्रहार करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।